तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है ना। बेसिक बेसिक बातें क्या काफी हद तक आपको पता होगा क्या है ये चीज। ठीक है। तो सिंपल सा बोला जा रहा है कि दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज, दैट इज रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। कोई ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स हो सके और दूसरा ऐसा टाइप का जो रिवर्स ना हो सके। ठीक है। The thermodynamic reversibility and irreversibility is different from the reversibility and irreversibility that you have learned in the context of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वाला कॉन्सेप्ट है, और थर्मोडायनिक्स डायनेमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का, ये थोड़ा अलग है। ठीक है ना? बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है ना? कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। In a reversible process, the change in the state of the system is made to happen slowly in an infinite number of in infinitesimal steps. On the other hand, the same change can be achieved irreversibly in one or fewer steps. देखो, जब एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज है उसके स्टेट में, लाइक प्रेशर में चेंज, उनके टेम्परेचर में चेंज। ठीक है ना? एक सिस्टम इमेजिन करो ना, एक सिस्टम सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। ठीक है ना? तो उनमें जो चेंज है, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, आपके जो भी अंदर हो गए वॉल्यूम, इन सब में जो चेंज है वो हम धीरे स्लो चेंज लाएंगे। ठीक है ना? वही समझो अब ध्यान से। इन एंड इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, द चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम हम समझते हैं, है ना? चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज मेड हैपेंड स्लोली। ठीक है ना? बिल्कुल धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है ना? इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनेटिसिमल स्टेप्स। ठीक है ना? अब अगर हम इस चेंज को हम अगर स्टेप्स में देखें, कितने स्टेप्स में ये चेंज लाए हैं हम, तो बोलेंगे भाई बहुत बड़ा नंबर आएगा वो। ठीक है ना? और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, इनिशियल ऐसा है, इनिशियल हमारे पास कुछ मान लो इनिशियल कंडीशन, और फाइनली हमने फटाक से उसको फट से उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया उसकी कंडीशन को, लाइक फट से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा होगा नहीं तो। हम्म, देखो इसको समझो। ठीक है? यहाँ पे दिखा रखा है, सिंगल स्टेप में कुछ दिखा रखा है, देखो। इनिशियल ऐसा कुछ है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास ऐसा है, इनिशियल प्रेशर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल टेम्परेचर T1। हमने क्या किया, इस पिस्टन को अचानक से सडन चेंज लाना है हमें, हमने अचानक से इस पिस्टन को उठा के फट से ऊपर कर दिया, फट से हमने इस पिस्टन को उठा के ऊपर कर दिया। सडन चेंज, इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा है। ठीक है? सडन चेंज लाया। तो ये क्या होगा, ये हमने एक स्टेप में चेंज ला दिया। ठीक है ना? अब हमें क्या और एक तरीका ऐसा है कि हम धीरे धीरे उसी स्टेट में चेंज लाएं, सो दैट हमें एक यहाँ यहाँ पे हम देखेंगे एक ही स्टेप कहलाएगा, ये एक स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक आना एक स्टेप। लेकिन हम इसको बिल्कुल अगर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 ला रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना? इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमें देखने को मिल जाएंगे। On the other hand, the same change can be achieved irreversibly in one or a few steps. Yeah. Let us try to understand these terms with the help of an experiment. Let us take a thermodynamic system consisting of certain amount of ideal gas, taking वही इस चीज की बात कही जा रही है। कुछ अमाउंट ऑफ गैस ले लिया हमने एक सिलेंडर में, फिटेड विद फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ये जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, मास नहीं है इस पिस्टन का। हैविंग एन एरिया, इसका एरिया है यहाँ पे ए, और मीटर स्क्वायर में लिया गया इसका एरिया को। मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर हमने 1 kg का कुछ मास रख दिया है, 1 kg का वेट रख दिया है। अब इसको हटाएंगे 1 kg के वेट को, फट से पिस्टन ऊपर आना चाहिए। एंड द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए थर्मोस्टेट एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, सिंपल सा। द गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम V1। ये सब देख रहे हो ना, P1, V1 और T है यहाँ पे कंडीशन। इनिशियल एट एन इनिशियल प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी जो ये जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर,
वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिया गया है। The gas occupies a volume V1 at an initial pressure equals to the atmospheric pressure and the pressure exerted by the uh, mass of the piston। देखो अभी समझो, अभी जो यहाँ का ये जो प्रेशर P1 है ना, ये जो प्रेशर P1 है तो ये किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्लस द प्रेशर जो इसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस मास की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में तो हमने मास हटा लिया है, तो वो ये जो बाहर की साइड जो यहाँ पे प्रेशर दिखाओगे, इस तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहाँ से जो लग रहा होगा वो ये प्रेशर P2। ठीक है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P2 बराबर है। इस केस में बराबर नहीं है। अभी ये जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रही है और ये जो इसकी वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है ना, और ये प्रेशर, इन दोनों को मिलाओ और वो इसके बराबर होगा। ठीक है, gas occupies a volume V1 at an initial pressure equal to the atmospheric pressure and the pressure exerted by the mass on the piston। Let us call the pressure of the pressure को P1 बोल दो। थर्मोडायनामिक स्टेट को हम P1, V1 और T यहाँ के लिए डिफाइन कर दिया। इनिशियल स्टेट के लिए प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T। फाइनली भी टेम्परेचर T ही रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज नहीं आने वाला। हमने लिए थर्मोस्टेट, हमने थर्मोस्टेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर में फर्क नहीं आएगा। तो नाउ नाउ रिमूव दी वन वन केजी के मास को हटा दो, जो पिस्टन सडन ऊपर जाएगा। द पिस्टन रिड्यूसेस टू बी इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है P1, ये कम होके कितना हो जाएगा? ये प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है ना, अचानक से तुम पिस्टन हटाओगे, पिस्टन हटाओगे, जो वेट है वो हटाओगे, पिस्टन नहीं हटाना, ये वेट हटाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ज्यादा, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो गया और पिस्टन का प्रेशर ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे कम होगा। ये जो प्रेशर है, ये P1, ये जो ज्यादा है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो, इनको आगे बढ़ जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया, ये जो प्रेशर है वो बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो वेट वाले प्रेशर। तो अगर ये हटा दोगे तो ये तो बढ़ गया ना, ये तो ज्यादा है। तो अभी धीरे धीरे क्या करेगा, इधर का प्रेशर ज्यादा है तो ये ऊपर की और लिफ्ट अप होगा, तो ये प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। फाइनली जाके जो P2 है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक के। The pressure reduces to equal to the atmospheric, ये जो P1 है वो रिड्यूस होकर P2 कम होते 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 अब ये P2 बन गया, और जो P2 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है एंड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे P2। द गैस वुड एक्सपेंड टू वॉल्यूम V2। गैस जो है V1 से लेके, V1 था इनिशियल वॉल्यूम और फाइनली अब गैस का वॉल्यूम V2 हो गया, एक्सपेंड हो गया ना, गैस एक्सपेंड दिख रही है ना, अगेंस्ट द अपोजिंग प्रेशर P2 एंड रिड्यूसेस द वर्क। छोड़ो, द न्यू स्टेट ऑफ द सिस्टम वुड बी, नया स्टेट हमारे पास आ गया P2, V2 और T। ठीक है ना, अब वर्क, हम वर्क को डिफाइन करने जा रहे हैं कि भाई इस चीज को होने में क्या वर्क हमें करना पड़ा। तो वर्क हो जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा P इंटू में डेल्टा बी होता है हमारे पास वर्क। ठीक है ना, P इंटू में डेल्टा बी। सिंस हम जान रहे हैं डेल्टा बी, V2 माइनस V1 लेंगे तो डेल्टा बी तो हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है ना, हम निकाल रहे हैं P2 का वर्क, हमें निकालना है P2 का वर्क। ठीक है, P2 का हम वर्क निकाल रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास P2 ऐसे लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। एक सेकंड रुकना, हम्म, जरा रुको, ये वर्क किसका निकालना है, एक सेकंड रुकना। गैस would expand to volume V2 against a opposing pressure P2। गैस एक्सपेंड कर रहा है अपोजिंग प्रेशर P2। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे P2 इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोला जा रहा है, समझो। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ठीक है ना, इस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो चेंज होता नहीं है ना, नहीं होता है। और इस केस में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P2 के बराबर बोल सकते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P2 लिख सकते हैं ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, P2। समझो, इस चीज को अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान समझो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस केस में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस केस में तो वो तो बराबर ही रहने वाली है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या ही चेंज होती है। ठीक है ना, तो इस केस के हम हिसाब से देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू P2, क्योंकि अब ये बिल्कुल बराबर पे आ चुकी है, रुकी है। ठीक है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P2 बोल के चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो P2 इस यहाँ पे देखना, P2 कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। P2 कहाँ लग रहा है,
नीचे की ओर, लेकिन ये एक्सपेंड किस तरफ हो रही है? ऊपर की ओर। इसका जो पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन किस तरफ मूव करी? ऊपर की ओर, ठीक है? तो जस्ट नेगेटिव आने वाला है, ठीक है? तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। हमने लिखा बाई P2 और डेल्टा V, V2 माइनस V1। This work W1 done by the system is generated in the surrounding। तो ये जो वर्क हुआ है वो सराउंडिंग में आ गई है, ठीक है ना? सराउंडिंग में हुई है। लेट मूव अहेड एंड ट्राई टू रिवर्स द प्रोसेस बाय प्लेसिंग द। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन से तो इसका टेम्परेचर वेम्परेचर कुछ बढ़ा नहीं है, तो ये वर्क कहाँ पे गया? ये पिस्टन को उठाने में, पिस्टन को लिफ्ट अप करने में। ये पिस्टन अभी यहाँ पे है, पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी देखना, और अब पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी देखना। समझ रहे हो ना? ये हमने बाहर पे वर्क हुआ है, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ नहीं आया है। द वर्क W1 डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, इज जनरेटेड इन द सराउंडिंग। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू रिवर्स द प्रोसेस बाय प्लेसिंग द 1 kg मास ब्लॉक ऑन द पिस्टन। अब हमें 1 kg मास ब्लॉक को शायद से इधर पिस्टन में रखना है, शायद से हाँ रखना है, हमें इधर इसका उल्टा करने जा रहे हैं। इन दिस केस द गैस वुड अंडरगो कंप्रेशन। अब जो गैस होगा वो कंप्रेस होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपोजिंग प्रेशर P1, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक रहने वाला है, और रहने वाला है ये किसके? प्रेशर ऑफ 1 kg। समझो, जो P1 है, अभी मैंने आपको बताया था, P1 बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में ये जो 1 kg का जो प्रेशर है, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है कि जो P1 है, P1 उसको हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में पिस्टन जो 1 kg का मास है उसकी वजह से जो प्रेशर है, ठीक है? कंप्रेशन वर्क वुड बी W2 निकालने जा रहे हैं, W2। तो P अपोजिंग और वॉल्यूम का चेंज, V1 माइनस V2। फाइनल वॉल्यूम क्या है? हम यहाँ से चल रहे हैं, अब इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इनिशियल वॉल्यूम ये रहा, इनिशियल ये हमारा इनिशियल है, V2 हमारा इनिशियल है, V1 हमारे पास फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल क्या है? V1, इनिशियल क्या था? V2, ठीक है, कर दिया। और प्रेशर हमने लगा दिया, ठीक है? अब प्रेशर भी हम जान रहे हैं, प्रेशर भाई P1 ऐसे लग रहा है, P1 हमारे पास ऐसे लग रहा है, सिस्टम प्रेशर कैसे लगा रही है? ऐसे, ठीक है ना? अपोजिट हम निकाल रहे हैं, तो ये काम तो अपोजिट हो रहा है, प्रेशर ऐसे लग रहा है, लेकिन मूवमेंट नीचे की ओर, तो हम इसका अपोजिट लेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास, नेगेटिव ले लेना ही है बस। नेगेटिव का साइन, बस बस यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना? नेगेटिव का मतलब हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, बस वो चीज को समझना। हाँ, अगर हम इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस वाले प्रेशर के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर हम ये बाहर की ओर से जो प्रेशर लग रहा है उसका उसका वर्क निकालेंगे, उसका वर्क बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है ना? हम वर्क डन बाय सिस्टम निकाल रहे हैं कि सिस्टम का वर्क डन, तो सिस्टम का प्रेशर लेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? हम सिस्टम का वर्क निकाल रहे हैं, भाई सिस्टम कितना वर्क कर रहा है। यहाँ से यहाँ आने में, बी से ए आने में सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, सिस्टम का वर्क निकाल रहे हैं, नॉट बाय द सराउंडिंग। ठीक है ना? सिस्टम का वर्क निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क नहीं है, ये सिस्टम का वर्क है, तो सिस्टम का प्रेशर लेंगे। सिस्टम देखो प्रेशर ऐसे मारेगा, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है? You may note here that the amount of work W1 generated in the surrounding during the expansion of the process, ठीक है, that needs to be done by the and work W2 that needs to be done by the surrounding to bring the system back to initial state are not equal। देखो, जो वर्क आया हमारे पास W1 और W2 वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। W1 और W2 बराबर नहीं है, चेक कर लेना। लेट अस कंप्यूट द वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस। स्टेट 1 से अगर हमें स्टेट 2 जाना है, ठीक है ना, देन वापस से स्टेट 2 से हमें स्टेट 1 जाना है, ठीक है? तो साइक्लिक देख रहे हैं, पूरा साइकिल हो गया ना। हमने क्या किया? हम इस स्टेट से स्टेट 2 पे गए, वापस से हम घूम फिर के इधर ही आ गए, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो वर्क डन, साइक्लिक वर्क W1 और W2 को ऐड कर देंगे तो साइक्लिक वर्क निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है? और ये W1 हमने निकाला था इतना, और W2 ने हमने निकाला था इतना, दोनों को हमें क्या कर देना है? सम अप कर देना है। तो कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है V2 माइनस V1 और P1 माइनस P2।
ये करके देखोगे तो ये 0 नहीं आने वाला है ना? मीन्स हमें इस स्टेट से इस स्टेट में जाने में जो वर्क करना पड़ा और वापस से आने में बैक टू ए, बी टू ए में जो वर्क करना पड़ा वो दोनों अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो साइक्लिक पूरा पूरा साइकिल का वर्क डन कितना आता है 0, ठीक है? एज द टर्म ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स एज द टर्म इन बोथ द ब्रैकेट्स ऑफ एक इसमें देखे तो ब्रैकेट में जो टर्म है ये और ये 0 कोई भी नहीं है। P1 माइनस P2 करना 0 नहीं आएगा। V2 माइनस V1 करना 0 नहीं आएगा। ठीक है ना? पॉजिटिव वैल्यू है। आर पॉजिटिव देयरफॉर वर्क डन साइक्लिक जो वर्क आया वो पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है? When we analyze the system and the surrounding, we find that the system has come back to its original state, but the surrounding have not. The expansion process generates some work in the surrounding, but much more work was required to be done by the surrounding to get the system back to its original state. Like हमने देखो बोला जा रहा है कि जो सिस्टम है, सिस्टम जब यहाँ से ए से जब बी आया ना, तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। ठीक है ना? सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया। लेकिन जब सिस्टम जब सराउंडिंग से जब स्टेट कंडीशन बी से वापस से ए में आना है, तो सराउंडिंग को उतना वर्क करना पड़ेगा हमारे सिस्टम पे सो दैट वो जो वर्क होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमने किया था। समझो, समझो, समझो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हमने सराउंडिंग पे कुछ वर्क किया, हमने सराउंडिंग पे कुछ वर्क किया, लेकिन हमें जब बी से ए आना है ना, तो सराउंडिंग को हम पे वर्क करना पड़ेगा, सराउंडिंग को सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क होगा W2 वो ज़्यादा होगा W1 से, जो हमने सराउंडिंग पे जो वर्क किया हमने W1 उससे ज़्यादा वर्क हमें सराउंडिंग को हम पे करना पड़ेगा, सिस्टम पे करना पड़ेगा, सो दैट वो इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए। व्हेन वी एनालाइज the expansion process generally some work generates some work in the surrounding but much more work is required to done by the surrounding to get the system back to its original state ठीक है ना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा भाई तुम्हें we say that some work has been destroyed in the surrounding in the cyclic processes such a process is called irreversible ठीक है ना कुछ वर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया भाई जब हम अ, जब हम ए से बी गए तो कुछ वर्क जो हुआ वो डिस्ट्रॉय हो गया समझो समझो मतलब समझो देखो अभी कंडीशन ऐसी है यहाँ से जब हम बी जा रहे हैं तो हमने कुछ वर्क किया ठीक है ना? उस वर्क का कुछ पोर्शन इस वर्क का W1 का कुछ पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना? अब जो है W2 को ज़्यादा होना पड़ेगा W1 से, तो इसको वापस अपने स्टेट में लाने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है ना? कि भाई वापस तुमको बैक आना है तो तुम्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे इरिवर्सिबल का मतलब समझे? Let us again take the thermodynamic system consist of same amount of the ideal gas ठीक है ना सब कुछ सेम है अब यहाँ पे हम वही बात है सिंपल सिंपल है क्या है हमें धीरे धीरे उसके इसको पिस्टन को मूव करना है तो हम देखो यहाँ पे एक पूरा एक प्रॉपर वेट ना रखे हमने बहुत छोटे छोटे माइन्यूट कुछ बोलो तो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है कि एक पार्ट थोड़ा सा पार्ट हटाएंगे थोड़ा सा पोर्शन हटाएंगे थोड़ा सा पोर्शन हटाएंगे ऐसा करके हमने इसको ले जाना है ठीक है हटाओ छोड़ो Let us again take a thermodynamic system consisting of same amount of the ideal gas taken in a cylinder fitted with frictionless massless वही सेम चीज है प्रोसेस नहीं है इतना अगेन एक टोटल मास ऑफ 1 kg 1 kg है ये लेकिन 1 kg ये समझ रहे हो क्या चीजें रखी है ये ठीक है ना एक पूरा एक यूनिट नहीं है ये इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन बट इन इतना 1000 मासलेस ऑफ वन एक एक ग्राम के कुछ मास रखे गए हैं ठीक है ना एक एक ग्राम के हजार मार्क्स रखे गए हैं एक एक ग्राम के ठीक है ना तो हो गया ना 1 kg टोटल एक एक ग्राम के 100 1000 पीसेस रख दो कुछ ठीक है
1000 पीसेस, 1-1 ग्राम के 1000 पीसेस। एंड द होल सिस्टम एज बिल्कुल सेम। पहला टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर देखो T1, इनिशियल वॉल्यूम देखो V1, इनिशियल प्रेशर देखो P1, ठीक है। अब मानो तुमने बस 1 ग्राम इसका रिमूव किया, बस 1 ग्राम, 1 ग्राम हटाया यहाँ से, तो अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम। 1 ग्राम जैसे ही हटाओगे तो ये ये जो प्रेशर था अभी, अभी देखो, अभी पहले समझो, अभी कुछ नहीं हटाया, अभी देखो इधर का जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वो बराबर है इस प्रेशर के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से 1 ग्राम हटा लोगे, 1 ग्राम, बस 1 ग्राम हटाना है, तो अंदर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया। तो क्या होगा, ये क्या बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा क्या? नहीं। क्या प्रेशर में, अंदर के प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा क्या? नहीं। क्या अंदर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? नहीं। क्या अंदर का टेम्परेचर तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जो प्रेशर है P1, वो कम होगा, मानता हूँ। एक सेकंड, प्रेशर P1 क्या होगा, बढ़ेगा। वो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जो डेल्टा पी होगा, डेल्टा पी, जो डेल्टा पी होगा वो ज्यादा नहीं होगा, जो डेल्टा वी होगा वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। डेल्टा पी और डेल्टा वी ज्यादा यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो, gas would copy the gas would again occupy a volume V1, जो कि हम देख रहे हैं एट एन इनिशियल प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक। इनिशियल प्रेशर जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में ये इसका प्रेशर उसके बराबर है। इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 kg मास, जो ये रखा हुआ है। दैट इज P1 इक्वल टू, हम बोल सकते हैं P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्लस में ये 1 kg का जो प्रेशर पड़ने वाला है। नाउ लेट रिमूव 1 ग्राम मास, ठीक है ना, 1 ग्राम को रिमूव करने वाले हैं। द प्रेशर वुड डिक्रीज स्लाइटली, जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है ना। बाहर वाला प्रेशर देख लेना, बाहर वाला प्रेशर वो धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला है, से डेल्टा पी। एंड द वर्क वुड अंडरगो स्लाइट एक्सपेंशन, और ये कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड होगा वॉल्यूम, ठीक है ना, बाय वॉल्यूम डेल्टा पी वन अगेंस्ट द न्यू प्रेशर। जो नया प्रेशर आएगा P1, P1, इधर का प्रेशर के लिए बोला जा रहा है। इधर का प्रेशर भी अभी P1 ही है ना, समतुल मिलावट P1 के बराबर ही है। ये इधर वाला जो प्रेशर है वो भी अभी P1 के बराबर ही है। तो इधर वाला जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P1, इसमें से कुछ माइनस कर दो, डेल्टा P, इतना कुछ आ जाएगा, ये डेल्टा P लगा। दिस वुड जनरेट ए स्मॉल वर्क, कुछ थोड़ा सा वर्क होगा, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस आ गई है भाई, अंदर का प्रेशर P1 है, अंदर का प्रेशर P1 और इधर साइड का प्रेशर कितना है, P1 माइनस में डेल्टा P, जो कि कम है। तो अंदर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा पिस्टन मूव करेगा, तो एक स्मॉल वर्क डेल्टा डब्ल्यू हमें देखने को मिल जाएगा, सराउंडिंग में हमारा वर्क जा रहा है। वी अलाउ द सिस्टम टू अटेन इक्विलिब्रियम एंड रिमूव अनदर। अब सिस्टम, अब थोड़ा सा मूव किया, अब रहने दो, आराम से सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे आने दो, फिर वापस से 1 ग्राम हटाओ, धीरे धीरे करके हटाना है, ठीक है ना। देन वापस से तुमको 1 ग्राम मास हटाना है पिस्टन के ऊपर से, अगेन द सिस्टम एक्सपेंड स्लाइट, धीरे धीरे सिस्टम मूव करेगा और दूसरा वर्क हमारे पास W2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन वी लेट, अब फिर से सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे आने, तो फिर तीसरा वाला मास फिर से हटाओ, ठीक है ना। सेम प्रोसेस को रिमूव करना है, 1000 तक चले जाना है, हजार मास जो हमने रखे हुए हैं उसके ऊपर 1-1 ग्राम के धीरे करते 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 हटाना है। आपको बहुत समय लग जाएगा इस चीज के लिए, कोई बात नहीं, हमें समय लगाना है इस चीज को, ठीक है। एट द एंड द प्रोसेस, दैट इज व्हेन वी रिमूव थाउजेंथ मास, जब जब हम लास्ट वाले हजारवां पीस को हटा हटा देंगे, हजारवें मास को हटा देंगे, तो बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पे हमारी चीज, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। एंड द सिस्टम वुड रीच स्टेट टू, तब जो सिस्टम है वो स्टेट टू, जो कि दिखाना चाहिए इनको ऐसा कुछ, ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट, तब सिस्टम इस वाले स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, जब हम पूरा सब मास हटा लेंगे धीरे धीरे। तो स्टेट टू क्या रहने वाला है, स्टेट टू पे प्रेशर हमारे पास रहने वाला है P2, वॉल्यूम रहने वाला है V2, टेम्परेचर रहने वाला है वो तो T ही रहेगा। दैट इज द गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 से लेके वॉल्यूम V2 तक, वो एक्सपेंड कर गया धीरे धीरे,
धीरे-धीरे, ठीक है? लंबा जाने वाला है। नाउ वी ट्राई टू परफॉर्म द रिवर्स अब हम इसको रिवर्स करने वाले हैं। दैट इज़ अब वापस से 1-1 ग्राम करके मास हमें उसके ऊपर वापस से पुट करना है। समझ रहे हो ना इन चीज़ों को? अब ये जो पिस्टन है, इसके ऊपर हमें 1-1 ग्राम का मास दे दे। पहले 1 ग्राम रखा, फिर आने दो थोड़ा सा नीचे जो भी आएगा, करने दो, देन वापस 1 ग्राम रखो, ऐसे करते-करते। We place a 1 gram mass on the piston. Pressure would increase slightly and work and gas would compress by a small amount. gas compress होगी. Then वापस से यहाँ पे एक वर्क आएगा डेल्टा W. A work plus delta W would be involved in the process. We allow the system वापस इक्विलिब्रियम में आने दो. Then वापस से 1 ग्राम रखो पिस्टन के ऊपर एंड वी रिपीट करें हम रिपीट करेंगे इसको तब तक वंस वी प्लेस ऑल दी थाउजेंड मास लास्ट में हजारवें पीस को जब तक उसके ऊपर रख देंगे ठीक है ईच ऑन द पिस्टन वी फाइंड दैट द सिस्टम वापस अब हम देखेंगे सिस्टम वापस से किस में आ गया P1 V1 और T सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट है वापस से वो फाइनली अचीव हो गया तो एक साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो गई it is found that the total work obtained from this system in the process V1 से लेके V2 में जाने में ठीक है ना V1 से V2 समझ रहे हो ना इनिशियल जो हमारे पास V1 कंडीशन थी V1 P1 और T इनिशियल कंडीशन जो थी तो V1 से लेके V2 में जाने में जो वर्क लगा दी एंड दी टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग कंप्रेशन ठीक है जो W2 V1 से लेके V2 में जाने में कहाँ गया ये एरो क्यों नहीं बन रहा V1 से लेके V2 में जाने में जो वर्क लगा और V2 से वापस से V1 में आने में जो वर्क लगा आर इक्वल इस केस में ये इक्वल आएगा जब हम इसको धीरे-धीरे रिमूव कर रहे हैं, धीरे-धीरे चेंज ला रहे हैं, ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स अब हम बोलेंगे हाँ, समझ रहे हो ना अभी रिवर्सिबल कैसे हो गई ये, ठीक है? इन अदर वर्ड्स नो वर्क इज़ डिस्ट्रॉयड इस केस में कोई वर्क डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ठीक है ना? इन द सराउंडिंग में कोई वर्क डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इन द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन दी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन साइकिल एक्सपेंड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये जो पूरी साइकिल थी इसमें कोई वर्क डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है लेकिन हमने देखा था पहले वाला जो हमने देखा था उनमें डिस्ट्रॉय हो रही थी सच प्रोसेस आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल ठीक है इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल ठीक है जब स्टेट वन से स्टेट टू में जाओ वापस से स्टेट वन में आओ ठीक है तो जो टोटल वर्क जब जीरो हो जाए पूरे साइकिल का तब बोलोगे भाई हाँ ये हमारे पास रिवर्सिबल है देन लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि स्टेट वन से स्टेट टू में गए लेकिन वापस से जब स्टेट वन में आ रहे हैं तो टोटल वर्क जब हम कैलकुलेट करें वो जीरो नहीं आ रहा है ड्यू टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ सम वर्क ठीक है तो हम बोलेंगे भाई वो इरिवर्सिबल टाइप का प्रोसेस है जब W1 और W2 W2 समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ स्टेट वन से स्टेट टू में जाने में जो वर्क लगा W1 और स्टेट टू से वापस से स्टेट वन में आने में जो वर्क लगा W2 जब ये दोनों वर्क इक्वल हो जाए तो बोलेंगे भाई जो प्रोसेस है वो हमारे पास रिवर्सिबल है लेकिन जब ये दोनों वर्क डन W1 और W2 बराबर ना हो तब बोलेंगे भाई ये इरिवर्सिबल है बराबर कब नहीं होता जब आप अचानक से सडन चेंज ला देते हो उसके प्रेशर में सडन चेंज लाते हो उसके स्टेट में P1 V1 T देन P2 V2 T तो जो इसके जो स्टेट थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो स्टेट है इनमें जब सडन चेंज आया ना सडन चेंज आपने 1 केजी का मास को अचानक से हटा दिया तो सडन चेंज आएगा ज्यादा समय नहीं लगेगा सडन चेंज जब लाओगे ना तो ये इरिवर्सिबल होता है कुछ जो वर्क होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन आप जब धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे चेंज ला रहे हो 1 ग्राम हटाया भाई सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे आने दो फिर 1 ग्राम हटाया इक्विलिब्रियम पे आने दो हालांकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा लेकिन हाँ करने दो तो अगर जनरल लाइफ में देखें नॉर्मल लाइफ में देखें तो थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है जो वर्क होता है जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो ज्यादातर देखो जो नॉर्मल लाइफ में देखने को हमें मिलती है वो ज्यादातर होती है इरिवर्सिबल क्योंकि भाई कोई तो ऐसा होता नहीं है भाई 1 ग्राम करके ऐसा कुछ जो सिस्टम में चीज है वो बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा हो ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना कि बिल्कुल धीरे धीरे होता है तो बस हमने थ्योरी पोर्शन के लिए ये सही है जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे ठीक है ना if you think such processes are called if you think carefully you may note that the work done during
second step of expansion process and the work done during the 999 steps in the quantitation process would be equal, ठीक है ना, हर एक steps के लिए equal आ रही है, हटाओ इतना नहीं जानना. We have taken an example uh, wherein the step from state 1, that is P1, V1 or T, to state 2 इतना was achieved in say, हाँ कितना, इतने स्टेप्स में, 1000 स्टेप में हमने इसको कंप्लीट किया. हम जान ही रहे हैं ना, एक एक ग्राम करके हटा रहे हैं. तो P1 V1 और T से हमें P2 V2 T में आने में हमें 1000 स्टेप्स लगे. Such an approach is reasonably good approximation to reversible processes. Ideally speaking, for a process to be truly reversible, uh, the change must be brought in an infinitesimally small infinite number of infinitesimally small steps, ठीक है ना. अगर बिल्कुल, अगर इसको ट्रू रिवर्सिबल, एक्चुअल जो रिवर्सिबल होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल ट्रूली रिवर्सिबल है, तो भाई ये तो 1000 स्टेप, ये तो बहुत कम है. ठीक है ना, बहुत इन्फानाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए. तो 100 को आप इन्फिनाइट थोड़ी ना बोलोगे, सॉरी 1000 को आप इन्फिनाइट थोड़ी ना बोलोगे. अगर उसको ट्रूली रिवर्सिबल होना है, ट्रू रिवर्सिबल अगर कहलाना है, जो स्टेप्स है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए. इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हमें. इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल स्टेप, धीरे धीरे चेंज लाना है. ये जो स्टेप्स हैं बहुत छोटे होंगे, which means it would need an infinite length of time to complete. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इतने सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, इतने सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी लगने लगेंगे. इस चीज को करने में बहुत समय लगेगा. Thus, we can say that the reversible processes are not real processes. रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है वो एक्चुअल में रियल लाइफ में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है ना, भाई इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, इन्फिनाइट टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इन्फिनाइट लेंथ ऑफ टाइम लग रहा है, कहाँ से आप इसको देख पाओगे. ठीक है ना, रियल लाइफ में ये चीज दिखाई नहीं देती, बस ये थ्योरी, आपकी थ्योरी में ही दिखने को मिलती है. दीज आर आइडियल, ये आइडियल प्रोसेसेस होती है जो कि एक्चुअल में कभी होती नहीं है कभी. जो आइडियल प्रोसेस होता है, आइडियल क्या होती है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आइडियल पुली, आइडियल रोप. भाई मास जीरो है आइडियल रोप, आइडियल पुली का एक्चुअल में कभी होती है क्या, कोई पुली हो उसका मास जीरो, कोई रोप हो उसका मास जीरो. तो आइडियल चीज कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है. ठीक है ना, हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, क्या कभी आइडियल गैस आपने देखा है क्या. ठीक है ना, आइडियल गैस कभी होती ही नहीं है. आप आइडियल गैस के कितना करीब जा सकते हो उतना वो चीज है, लेकिन कोई चीज परफेक्ट आइडियल होती ही नहीं है. ठीक है? तो ये प्रोसेस कैसी है, आइडियल प्रोसेस है ये. ठीक है, ये रियल प्रोसेस नहीं है. We may approach the true reversible behavior but not achieve it. We may approach, हम जो रिवर्सिबल है उसको अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है ना, हम उसको अप्रोच कर सकते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर सकते. अप्रोच और अचीव में फर्क है. ठीक है ना, आप आइडियल की तरफ बढ़ सकते हो लेकिन आइडियल को आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे. आप आइडियल के कितना करीब जा पाओगे ये बस इतना देखना है. ठीक है ना, आइडियल के हम मैं इतना करीब हूँ, 90% आइडियल हूँ. ठीक है ना, मैं 99% आइडियल हूँ. ठीक है, बट आप कभी ऐसे नहीं बोलते 100% आइडियल हो चुकी है. ठीक है, वी मे अप्रोच वी मे अप्रोच द ट्रू रिवर्सिबल बिहेवियर. हम रिवर्सिबल बिहेवियर की तरफ को अप्रोच कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं लेकिन कभी उसको अचीव नहीं कर सकते. बट नॉट अचीव इट, बट कांट अचीव इट, वी कांट अचीव द आइडियल बिहेवियर. वी कांट अचीव द रिवर्सिबल प्रोसेस. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल रियल प्रोसेसेस, जो रियल प्रोसेसेस हैं, जितने भी रियल प्रोसेसेस आप देखने देखने को मिल जाते हैं आपको रियल लाइफ में, वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं. ठीक है ना, वो इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं. आउटलाइन द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को अब आराम से, जो हमने ये कंडीशन स्टेट 1 स्टेट 2 लेके बताया कि P1 V1 T, P2 V2 T. ठीक है, T को थोड़ा गोली मारो. तो हाँ, टी बस रखने का ये है कि भाई जो वर्क है वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो वर्क है सराउंडिंग में जा ही रही है, वो वर्क समझ रहे हो आप कहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क. ठीक है ना, वो सिस्टम पे यूटिलाइज नहीं हो रही है, सिस्टम के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है. ठीक है. हम्म, हाँ.
तो आप इस चीज़ को आराम से समझा सकते हो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को, है ना? अब इसी को हम क्या अभी 1-1 ग्राम करके हटा रहे थे ना, 1 केजी का मास था, उसको 1-1 ग्राम करके हटा रहे थे। आप 1-1 मिलीग्राम करके हटाओ, 1 मिलीग्राम हटाया, 1 मिलीग्राम हटाया, 1 मिलीग्राम हटाया, ठीक है ना? ये तो उससे भी छोटी यूनिट, मिलीग्राम से भी छोटी यूनिट, डेको, फेम्टोमीटर जो भी होता है बकवास-बकवास है, ठीक है? नैनो, फेम्टो, पिको। अब बिल्कुल स्मॉल धीरे-धीरे, बिल्कुल धीरे-धीरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ले जाने हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप इतने स्टेप्स कि आप अभी से स्टार्ट करो गिनना, तो आपकी जितने जन्म ले लो, वो स्टेप्स खत्म होने ही नहीं चाहिए। ठीक है? हम जानते हैं इस चीज़ को, इन्फिनिटी को हम कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस आप एक्चुअल रिवर्सिबल प्रोसेस कभी नहीं देख पाओगे। ठीक है? आप रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो केमिकल वाली को उसको हटा ही दो। ठीक है? आप एक्चुअल में कभी रिवर्स प्रोसेस को अचीव नहीं कर पाओगे। आप उसको अचीव उसको आप उसको क्या कर सकते हो, कितना आप उसके करीब जा सकते हो। ठीक है ना? वो कभी अचीव नहीं कर सकते। चलो, आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। बाकी अ, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ज़ीरोथ लॉ बात करेंगे हम, ठीक है ना? तो पहला क्या ज़ीरोथ लॉ से स्टार्ट होती है। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तो नहीं बोला जाता, इसको ये लॉ बाद में दिया गया था। फर्स्ट, सेकंड लॉ के बाद में ही दिया गया ज़ीरोथ लॉ को, ठीक है ना? नहीं तो इसको अगर ये पहले दिया गया था ना, तो इसको नाम दिया जाता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो लॉ है, ये बाद में दिया गया और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो वो शुरू के 2 चीज़ को समझाने के बाद तुम ये बेसिक्स बता रहे हो। हम जानते हैं भाई, हम बेसिक्स को पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो आपको फिज़िक्स में जो बेसिक वाला सब लेक्चर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वो बेसिक्स होते हैं। अगर वो बेसिक्स वाले चैप्टर को आपको लास्ट में डाल दिया जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो वही बोला भाई ये जो तुम इस लॉ में जो बता रहे हो जो बेसिक बातें हैं, तो इसको पहले रखो, ठीक है? इसलिए ज़ीरोथ लॉ क्योंकि पहले फर्स्ट और सेकंड दे दिया गया था। बात करेंगे, एक लेक्चर बस आने वाला है इसका, फिर हमारे पास ये खत्म हो जाएगा। अभी आपने इस लेक्चर में समझा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? चलो, बाय।